यूपी सरकार की कोशिश है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में होने जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो खुद विदेश दौरे पर गए थे और काफ़ी जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो मिले हैं। सर, ये जो आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब 17 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी यूपी एक निवेश का हब बनने वाला है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश, पहले तो मैं पूरी दुनिया में अगर कहूँ कि भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, और उस डंके के कारण से आज भारत में जो दुनिया का किसी भी देश का निवेशक है वो भारत आना चाहता है। और भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश को अपना सबसे उपयुक्त स्थान, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार ढंग से हमारी निवेश को लेकर के नीतियां बनी हैं, जो कानून व्यवस्था अच्छी है, जो निवेशक पहले आए हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, वह सब कई चीज़ें उसके साथ काउंट करता है, जिसके कारण से दुनिया भर का निवेशक आज भारत में और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश लेकर के आएंगे। आज वह आंकड़ा पीछे छूट रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्साह के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आंकड़े बहुत आगे बढ़ जाएं और उत्तर प्रदेश में निवेश का अंबार लग जाए, रोजगार का अंबार लग जाए उत्तर प्रदेश विकास के मामले में। क्योंकि जहाँ कोई भी निवेशक आता है, उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता भी मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ उत्पादन करो तो उपभोक्ता भी हैं। जहाँ कोई उत्पादन करना है, यहाँ उपभोक्ता नहीं है, तो उनको जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो मैन पावर भी यहाँ उनको कम कीमत पर उपलब्ध रहती है। और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की करने का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज लखनऊ में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना हो गया है। उत्साह बहुत ज़बरदस्त। सर, अब एक नई चीज़ सामने आ रही है कि अलग अलग मंडल में भी ये इन्वेस्टर समिट होगी। प्रयागराज से शुरुआत हो रही, 15 जनवरी से 2 फरवरी तक चले। इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मकसद, जब निवेश आएगा तो ला करके सब लखनऊ में नहीं भर देंगे। ये उत्तर प्रदेश है, कोई बुंदेलखंड में जाएगा, कोई पूर्वांचल में जाएगा, कोई पश्चिमांचल में जाएगा, कोई मध्यांचल में रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर निवेश के लिए स्थान है, और उन स्थानों को भी उत्साहित करना, उन स्थानों को भी दिखाना, उन स्थानों के बारे में बताना, यह सरकार प्रयास कर रही है और उसका सार्थक परिणाम भी। आप लोग तो इतनी बातें करें, इतना निवेश आएगा, लेकिन विपक्ष को ये दिख नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि सब कागज पे हो रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। तो उनको, श्री अखिलेश यादव जी को, कोई अच्छे ऐसे चिकित्सक के पास भेज दीजिए जो आँख का बढ़िया इलाज करते हों, जिसमें उनका समाजवादी चश्मा उतर करके राष्ट्रवादी चश्मा लग जाए, प्रदेश का जो विकास करने वाला चश्मा वो लग जाए, तो उनको दिखाई देगा, विकास भी दिखाई देगा, सुशासन भी दिखाई देगा, निवेश भी दिखाई देगा। लेकिन जब तक वो समाजवादी पार्टी का चश्मा लगाए रखेंगे, जिसमें से होता कुछ और है, उनको दिखता कुछ और है, तो वह अंतर समाप्त करने के लिए उन्हें अपने आँख का इलाज करना। सोशल मीडिया पर जो वॉर छिड़ी है, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हिंदी सुधारनी चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हमें ज्ञान न दें, वो अपने सोशल मीडिया के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको ज्ञान दें, या जो उनके पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई हैं उनको ज्ञान दें। भारतीय जनता पार्टी को पूरा ज्ञान है, पूरा ध्यान है, और भारतीय जनता पार्टी हर उस बात को ध्यान रखती है कि सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मंच से क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया के मंच से क्या बोलना चाहिए, वो मर्यादा ध्यान रखा जाए। शिवपाल यादव ने कहा 99 बार माफ़ करेंगे, लेकिन 100वीं बार फिर माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, उनका आचरण ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के वंशज की तरह हो, क्योंकि अगर उनका यह आचरण होता तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का अधिकृत ट्विटर हैंडल था, उस पर उनको पहले प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। और अगर उसने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था, अगर उस समय वो बोल देते तो लगता कि नहीं, वह समाजवादी पार्टी के बड़े बुजुर्ग हैं और उन्होंने गलत किसी ने किया तो उस पर आवाज़ उठाई। लेकिन आज अगर वह ऐसी कोई भाषा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या सार्वजनिक मंच हो या आप सब मीडिया के मित्रों से बातचीत करना हो, मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए।
सर ये आप कह रहे हैं आप आरएसएस के खुद स्वयंसेवक रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि अब कौरव जो है वो हाफ पैंट में रहते हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस पे निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जब यात्रा लेकर के आए थे तो 3 दिन में भाग गए, ये भी आपने देखा है। दूसरा, श्री राहुल गांधी जी को या उनके जो समर्थन में भाषण करने वाले बयानवीर नेता हैं उनको पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रशिक्षण वर्ग होता है, जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष का वर्ग होता है, उस वर्ग को करना चाहिए। 1 वर्ष जब संघ की शाखा में जाएंगे तो संघ के बारे में इनकी धारणा बदल जाएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल माँ भारती की पूजा करता है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है और देशवासियों की सेवा में बिना भेदभाव के समर्पित रहता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। और जो बयान दे रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काका गागा भी नहीं जानते। तो ये आपने सुना क्या कहना मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की सरकार की कोशिश है और उसी के प्रयास में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, जिसमें जो 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव की बात है उससे ज़्यादा भी निवेश के प्रस्ताव आने की अब संभावना है। साथ ही साथ अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों, उन पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।